साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी सीएचओ ने 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक डिजिटल स्ट्राइक की थी और उसके उपरांत 28 तारीख से लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरने पर थे। प्रदेश के सभी सीएचओ साथियों ने 28 तारीख से लेके 1 तारीख तक अनिश्चितकालीन धरना दिया, जिसमें 28 तारीख को मिशन निदेशक महोदया से वार्ता हुई, जिसमें वार्ता विफल रही और उसके फलस्वरूप हम लोगों ने धरने को अपने कंटिन्यू किया। उसके फलस्वरूप 1 तारीख को यानी कि कल रविवार को मिशन निदेशक महोदया से वार्ता हुई और वार्ता सक्षम स्तर से हुई थी, जिसमें जो भी चीज़ों पर सहमति बनी है उसमें प्रमुख सचिव महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद ही बनी है। हमारे बहुत से सीएचओ साथियों को कुछ व्यक्तियों द्वारा भड़काया जा रहा है। अतः आप सभी साथियों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सीएचओ के नियमितीकरण के लिए मिशन निदेशक महोदया ने शासन स्तर पर प्रमुख सचिव महोदय को लिख दिया गया है, जैसा कि अन्य राज्यों ने किया है और उस पत्र में स्पष्ट अन्य राज्यों का भी जिक्र किया गया है। समान कार्य समान वेतन, जैसे मध्य प्रदेश में सभी एनएचएम कैडरों पर ग्रेड पे के अनुसार वेतन मिल रहा है, उसको भी उसमें जिक्र किया गया है कि हम सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद समान कार्य समान वेतन के लिए भी भेजेंगे। इसीलिए समान कार्य समान वेतन का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर प्रमुख सचिव को भेजा गया है। पीबीआई को लेके ये है कि पीबीआई हमारा अभी सैलरी में सिर्फ 5,000 रुपये ऐड होगा और ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र हमारे जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कि हमारी म्यूचुअल पर ही सहमति, रिक्त पदों पर भी मैडम ने प्रस्ताव शासन को भेजा है और ये सारी चीज़ें हमने लिखित रूप में पत्र में स्पष्ट रूप से ली हैं। अतः आप सभी साथियों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस पत्र को कृपया अच्छे से पढ़ें और समझें, क्योंकि ये जो कुछ साथी हमारे बोल रहे हैं कि ये पत्र सरकार को नहीं लिखा है, तो उसमें मैं बता दूं ये पत्र मैडम ने प्रमुख सचिव महोदय को लिखा है और रात के 11 बजे ही प्रमुख सचिव महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इन सब सहमति ले ली गई थी। उसके फलस्वरूप ये पत्र जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सीएचओ की संख्या अधिक होने के कारण थोड़ा सा वित्तीय भार अधिक रहेगा। इस वजह से फाइल अभी अनुमोदन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगी, उसके बाद इसको फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। साथियों, हमारे इस धरने को ख़त्म करने के लिए बहुत से साथियों ने ये अफवाहें उड़ाई थी कि हमारे धरने में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, और हमने साफ रूप से स्पष्ट किया था कि हम किसी भी विपक्षी पार्टी को ये राजनीतिक मंच नहीं देंगे। और इसी चीज़ की ऑडियो और वीडियो मिशन निदेशक महोदया के पास भी थी, परंतु हमने भारतीय मजदूर संघ के साथ खड़े होकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी पर वार्ता के लिए विवश किया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कहने के उपरांत ही प्रमुख सचिव महोदय के साथ सहमति लेकर मिशन निदेशक महोदय ने वार्ता की और सभी मांगों को लिखित रूप में लिया है। और साथियों को एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, ये धरना हमने स्थगित किया है, ना कि बंद किया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम दोबारा से फिर से इकट्ठा होंगे, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए समय चाहिए होता है। अतः आप सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी साथी अपने अपने कार्य को पूर्व की भांति करें और मैं आपको आश्वस्त कर दूं